आपका स्वागत है मध्य प्रदेश के इस महत्वपूर्ण आयाम में। आज देखिए मध्य प्रदेश का कैलेंडर है बच्चों। कैलेंडर में 23 जून तारीख नियत की गई है प्री परीक्षा की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री एग्जाम 23 जून को और मेंस एग्जाम इसकी जो है सितंबर में मुख्य परीक्षा। मैंने कम्युनिटी में अपने डाला हुआ है, कैलेंडर आप देख लीजिएगा। 23 जून को प्री परीक्षा है मध्य प्रदेश पीसीएस का और सितंबर में मुख्य परीक्षा है। इसलिए अब हम यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं। जनजाति व्यवस्था का सेट 1 हम क्वेश्चन करा चुके थे 46 क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 47 सेट 1 हमारा चल रहा था बच्चों। अभ्यास प्रश्नमाला सेट 1 क्या था? अभ्यास प्रश्नमाला। आप देखिएगा एमपी जीके का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें होगा सेट 1 अभ्यास प्रश्नमाला, जो कि मध्य प्रदेश जनजाति विरासत लोक साहित्य और संस्कृति एमपीपीएससी पीटी 2024 के लिए और एमपीपीएससी मेंस 2024 के लिए और एमपीपीएससी मेंस 2023 के लिए भी यही लेक्चर काम करेगा। तो हम जनजातियों के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल्स हैं क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा नृत्य है, कैसी संस्कृति है, कैसी सभ्यता है। सारे चीजों पे चर्चाओं पर चर्चा का दौर यहाँ पर एक ओपन डेस्क देता है कॉम्पिटेरिया। देखिए प्रश्न हमारे पास है बहुत अच्छा। अमर बलिदानी डेलन शाह, अमर बलिदानी डेलन शाह का जन्म कब हुआ? ये किताब हमारे गुरु की है जो कि बहुत ही अच्छा लिखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मैं 2 शिक्षकों को अपना गुरु मानता हूं मध्य प्रदेश के मामले में, जो कि बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं। इन दोनों लोग की किताबों का और जो भी सार है वो मैं पढ़ता रहता हूं और बराबर आप लोग के साथ शेयर करता हूं। ये बुक्स में मंगा के फिर इससे आपको पढ़ा रहा हूं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। 2 लोग हैं मध्य प्रदेश के लिए जो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। उनके ही कंटेंट्स को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ मध्य प्रदेश के लिए। और हमने पहले पुणेकर पब्लिकेशन को भी पढ़ा है, वो भी बहुत जोरदार बुक बनाते हैं। लेकिन पुणेकर में कहीं कहीं खैर प्रिंटिंग मिस्टेक तो हर बुक्स में होती है। पुणेकर पब्लिकेशन में कहीं कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है प्रिंट होने में। लेकिन नए दौर में जो नए प्रकाशन आ रहे हैं, परीक्षा धाम वगैरह भी अच्छा लिखते हैं मध्य प्रदेश के लिए। चूंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं मध्य प्रदेश से कुछ परीक्षाओं में अब आप लोगों को लेक्चर देने के लिए भी शामिल भी हो जाता हूँ, देखता हूँ लेकिन एमपी जीके के प्रश्न, एमपी जनजाति के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। कभी कभी मैं एमपीपीएससी पीटी में भी शामिल हो जाता हूँ। तो इस तरीके से देखिए अमर बलिदानी डेलन शाह का जन्म कब हुआ था? अमर बलिदानी डेलन शाह का जन्म सन 1802 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? सन 1802 में। किस ईयर में हुआ था? अमर बलिदानी डेलन शाह का जन्म सन 1802 में हुआ था। अच्छा एक और क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे, अमर बलिदानी, ये जो एमपी के ट्राइबल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। डेलन शाह का जन्म कहां हुआ? ये जो लेक्चर है मध्य प्रदेश जनजाति विरासत लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति एवं लोक सभ्यता, मतलब मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पूरा का पूरा यहाँ डिस्क्रिप्शन हमारे पास है। हम कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नमाला अपना सेट 1। सेट 1 के पहले में 46 क्वेश्चन कर चुके थे। विगत कुछ लेक्चर्स में लगातार हमने जब एमपीपीएससी पीटी के डेट फिक्स हुए थे 28 अप्रैल 2024, जो कि आज ही का दिन था, नहीं आज मार्च है, सॉरी 28 अप्रैल को, लेकिन वो डेट ये इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन करके और आज ही कैलेंडर आ गया आपका 28 मार्च को कि फला 23 जून को हम कराएंगे एमपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट
State Services Examination 2024, which will held on 23rd of June, and their mains will be in September month of 2024. और इसी तरीके से ये एसएससी राज्य सेवा परीक्षा, इसका सही नाम है राज्य सेवा परीक्षा, और इसके साथ एक वन विभाग का आता है राज्य वन परीक्षा, लेकिन वन सेवा परीक्षा, लेकिन इनके मेंस अलग अलग होते हैं, प्री एक ही होता है। तो इसको राज्य सेवा परीक्षा को आप बोलते हैं एसएसई और राज्य वन सेवा परीक्षा को एसएफएस। अमर बलिदानी ढेलन शाह का जन्म कहां हुआ? नरसिंहपुर। अच्छा बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 49, अमर बलिदानी, ट्राइबल्स है वहां के जो कि बलिदान दिए आजादी के लिए, अपने क्षेत्र की आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए। ढेलन शाह को फांसी कब हुई? फांसी के तक ये पहुंचे। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे इन लोगों ने। जो ये ट्राइबल्स है एमपी के, इन्होंने एक तरह से वहां जननायक, जन नेतृत्व के लिए खड़े हुए थे, आदिवासी समुदाय से, जनजाति समुदाय से। अमर बलिदानी ढेलन शाह का जन्म हुआ 1802 ईस्वी में। अमर बलिदानी ढेलन शाह का जन्म कहां हुआ था? नरसिंहपुर में, एमपी में। अमर बलिदानी ढेलन शाह को फांसी कब दी गई? किस डेट को, किस ईयर को? तो अमर बलिदानी ढेलन शाह को फांसी दी गई सन 1858 में। अच्छा अब देखिए बच्चों, नया क्वेश्चन है, एमपी के कितने जनजाति विकास खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ग्राम स्तर तक राशन पहुंचाने के लिए देखिए शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम, कहां पर? मतलब आपके गांव तक पहुंचा रहे राशन। तो सरकार वहां की, मध्य प्रदेश की सरकार, जो उस समय थे, कौन थे उस समय? श्री शिवराज सिंह चौहान जी। तो मध्य प्रदेश के कितने जनजाति विकास खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ग्राम स्तर तक राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना लागू की गई। बहुत अच्छे सीएम मिल रहे हैं मध्य प्रदेश को, मोहन यादव जी भी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से काम कर गए हैं। तो कितने जनजाति विकास खंडों में? देखिए बच्चों सही आंसर है इसका 89 विकास खंडों में। 89, फिर से हम रिपीट करते हैं। अमर बलिदानी ढेलन शाह का जन्म कब हुआ? 1802 में। अमर बलिदानी ढेलन शाह का जन्म कहां हुआ? नरसिंहपुर में। अमर बलिदानी ढेलन शाह को फांसी कब दी गई? 1858 में। एमपी के कितने जनजाति विकास खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ग्राम स्तर तक राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम, ऐसी योजना लागू की गई 89 जनजाति विकास खंडों में। अच्छा बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 51, किसके नेतृत्व में, मतलब लीडरशिप में, भीलों ने भील एक जाति है, आपको मालूम होगा, आप एमपी के कैंडिडेट हैं, एमपी एग्जामिनेशन फाइटर हैं, आपको पता होगा भील जाति के बारे में। सन 1820 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी। क्योंकि
क्या है, मैंने जो एग्जामिनेशन कैलेंडर एमपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, मैंने देखा तो मैं सोचा कि हम एमपी जीके के भी लेक्चर्स लेके चले थे अपने साथ। जनजाति हमने आपसे वादा किया था हम एमपी का यूनिट 10 आपको पढ़ाएंगे, और हम पढ़ा भी रहे थे आपको यूनिट 10, लेकिन एकाएक से हमें लगा कि हम करंट अफेयर्स अगर पढ़ा दें तो जो आगामी एग्जामिनेशन है जो कि आपका पोस्टपोन हो गया था एमपीपीएससी पीटी तो एसएससी का पीटी, तो हमने सोचा कि कुछ हम करंट भी करा दें, तो हम साथ ही साथ लेके चलेंगे। हम करंट भी इसी में देते रहेंगे लेक्चर। एमपी जनजाति यूनिट 10 आपका आएगा। यूनिट 6 जो है वो भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, उस पर भी मैं कुछ स्पेशल लेक्चर, हालांकि भारत पे तो नहीं लेकिन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे 1-2 क्रैश लेक्चर्स लेके आऊंगा, वो एग्जामिनेशन की बिफोर आपके। लेकिन हम ये यूनिट 10 में पूरा कटिबद्ध है। हम यूनिट 10 का अभ्यास प्रश्नमाला प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक कंप्लीट कर लिया था कुछ लेक्चर्स के तहत। कुछ 9 या 10 क्वेश्चंस हम एक लेक्चर में वहां लेते रहे, इसके साथ हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 46 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जबकि हमारी एग्जामिनेशन डेट 28 अप्रैल 2024 थी, लेकिन अब हमारे पास डेट है 23 जून 2024। तो क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में भीलों ने सन 1820 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी? किसके नेतृत्व में? देखिए ये थे जनजाति नेता दशरथ। तो दशरथ के नेतृत्व में भीलों ने सन 1820 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी, दशरथ के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 50, किसके नेतृत्व में? अब ईयर बदल जाएगा। किसके नेतृत्व में भीलों ने सन, अब देखिए 1820 था, अब 1822 में, सन 1822 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी। अंग्रेजी राज को चुनौती दी। किसके नेतृत्व में भीलों ने, भील एक जनजाति है, उसने सन 1822 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी। तो किसके नेतृत्व में दी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में आएगा, एसएससी एग्जाम में जरूर आएगा। ये हिरिया नायक, क्या नाम है इनका? ये ट्राइबल नेता हैं हिरिया नायक। हिरिया नायक। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो किसके नेतृत्व में भीलों ने सन 1822 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी? हिरिया नायक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में भीलों ने सन 1820 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी? दशरथ के नेतृत्व में। सन 1824 में, सन 1824 में त्र्यंबक, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वही त्र्यंबक। तो सन 1824 में त्र्यंबक के भतीजे, तो वही नाम रख लिया इन्होंने, बहुत ही शुद्ध नाम है। भतीजे कौन थे? राम, श्याम, गोविंद, ऐसे नाम रखे जाते हैं भगवान के नाम को। ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो यहां पर सन 1824 में त्र्यंबक के भतीजे कौन थे जिन्होंने भीलों को हमारे हिंदू संप्रदाय में अच्छे अच्छे भगवान के नाम रखे जाते हैं और भगवान के मर्म को समझते हुए नाम रखे जाते हैं। तो सन 1824 में त्र्यंबक के भतीजे कौन थे जिन्होंने भीलों को एकत्र कर अंग्रेजी राज में विप्लव किया। ये देखिए क्या कर दिया इन्होंने, अंग्रेजी राज में विप्लव किया, अंग्रेजी राज में ही मिला दिया ले जाके। सन 1824 में त्र्यंबक के भतीजे कौन थे जिन्होंने भीलों को एकत्र कर अंग्रेजी राज में विप्लव किया? तो कौन थे ये? गोंडा जी, ध्यान दीजिए इनका नाम,
इनका नाम था गोंडा जी दंगलिया। दंगल लोग लड़ते हैं, उसी तरह नाम था दंगलिया। तो गोंडा जी दंगलिया ने सन 1824 में त्रियंबक के भतीजे कौन थे जिन्होंने भीलों को एकत्र कर अंग्रेजी राज में विप्लव किया? गोंडा जी दंगलिया। बच्चों, आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए। मैं आप लोग को एक फर्दर रिवीजन देके एक फर्दर प्रोसीड करूंगा फिर लेक्चर को। आइए आप लोग अपनी रिवीजन बुक को निकालिए, हम इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे जितना हमने पढ़ा है, इसके फर्दर प्रोसीड करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा का कैलेंडर आज जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 23 जून को प्री एग्जाम है। सितंबर के अभी मैं डेट आपको दिया हूं अपनी कम्युनिटी में, मुख्य परीक्षा है 2024। मध्य प्रदेश की जनजाति का विरासत, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, सभ्यता। अमर बलिदानी डेलन शाह का जन्म कब हुआ था? सन 1802 में। अमर बलिदानी डेलन शाह का जन्म सन 1802 में हुआ था। अमर बलिदानी डेलन शाह का जन्म कहाँ हुआ था? अमर बलिदानी डेलन शाह का जन्म नरसिंहपुर में हुआ था। अमर बलिदानी डेलन शाह को फांसी कब दी गई थी? अमर बलिदानी डेलन शाह को सन 1858 में फांसी दी गई थी। मध्य प्रदेश के कितने जनजाति विकास खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ग्राम स्तर तक राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना लागू की गई? 89 जनजाति विकास खंडों में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम 89 विकास खंडों में जनजाति के। किसके नेतृत्व में भीलों ने सन 1820 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी? दशरथ के नेतृत्व में भीलों ने अंग्रेजी राज को सन 1820 में चुनौती दी, दशरथ के नेतृत्व में। और किसके नेतृत्व में भीलों ने सन 1822 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी? तो हिरिया नायक के नेतृत्व में भीलों ने 1822 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी। सन 1824 में त्रियंबक के भतीजे कौन थे जिन्होंने भीलों को एकत्र कर अंग्रेजी राज में विप्लव किया? तो सन 1824 में त्रियंबक का भतीजा गोंडा जी दंगलिया, जिन्होंने भीलों को एकत्र कर अंग्रेजी राज में विप्लव किया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 53 प्रश्न हमने कर लिया। 47 से लेकर 53 तक प्रश्नमाला सेट जो हमारा चल रहा है, और हम अभी कर रहे थे इसके पहले फटाफट कॉम्ट एरिया 100 करंट अफेयर्स। ध्यान रखिए बच्चों, जो आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उस सारे चीजों पर चर्चा का दौर स्थापित करेगा आपका अपना मित्र कॉम्ट एरिया। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, किसने सन 1827 में भील, कौन सी जात है? भील सेना, भीलों की सेना की स्थापना? किसने सन 1827 में भील सेना की स्थापना की? और भील क्रांति को दबाने के लिए, भील क्रांति को दबाने के लिए उनका उपयोग किया। देखिए बच्चों, किसने सन 1827 में भील सेना की स्थापना की और भील क्रांति को दबाने के लिए उनका उपयोग किया? ये थे लेफ्टिनेंट आउट्रम। कौन थे? लेफ्टिनेंट आउट्रम। लेफ्टिनेंट आउट्रम ने ईयर 1827 में भील सेना की स्थापना की और भील क्रांति दबाने के लिए उनका उपयोग।
क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सही है? अब मैं कुछ स्टेटमेंट आपको बताऊंगा। निम्न में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट, धार राज्य के भीलों ने सन 1831 में संघर्ष शुरू किया, तो सन 1846 में, ध्यान दीजिए बच्चों, मालवा के भीलों, मालवा के एक जिला है मालवा, भीलों ने मोर्चा लिया। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है बच्चों, ध्यान से देखिए, खानदेश के भीलों ने सन 1852 में प्रबल संघर्ष किया और फिर सन 1857 भंगोजी, बताया था हमने भंगोजी के बारे में आपको क्वेश्चन, भंगोजी नायक तथा और कौन थे इनके साथ, खानदेश के भीलों ने सन 1852 में प्रबल संघर्ष किया और फिर सन 1857 में भंगोजी नायक तथा काजर सिंह के नेतृत्व में अलावा कई भील भिलाला नायक और असंख्य भीलों ने, असंख्य काफी मात्रा में भीलों ने युद्ध में अपना योगदान दिया। पहला कथन है एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा कथन है दूसरा सही है, तीसरा कथन हमारे पास है एक और दो सही है, चौथा कथन हमारे पास है कोई सही नहीं। देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सा सही है? धार राज्य के भीलों ने सन 1831 में संघर्ष शुरू किया, तो सन 1846 में मालवा के भीलों ने मोर्चा लिया। धार राज्य के भीलों ने सन 1831 में सन 1831 में संघर्ष शुरू किया, तो सन 1846 में मालवा के भीलों ने मोर्चा लिया। बिल्कुल सही है, आप व्याकरण करिए। खानदेश के भीलों ने सन 1852 में प्रबल संघर्ष किया और फिर सन 1857 में भंगोजी नायक और काजर सिंह के नेतृत्व अलावा देखिए फिर सुनिए बच्चों, खानदेश के भीलों ने सन 1852 में प्रबल संघर्ष किया और फिर सन 1857 में भंगोजी नायक और काजर सिंह के अलावा, मतलब इनके अलावा भी कई भील भिलाला नायक, कौन
कौन से? कई मात्रा में। भील बिलाला नायक और असंख्य भीलों ने, किसने? असंख्य भीलों ने युद्ध में अपना योगदान दिया। बिल्कुल सही है कि धार राज्य के भीलों ने सन 1831 में संघर्ष शुरू किया, तो सन 1846 में मालवा के भीलों ने मोर्चा लिया। बिल्कुल सही। और खानदेश के भीलों ने सन 1852 में प्रबल संघर्ष किया, और फिर सन 1857 में भंगोजी नायक और काजर सिंह के अलावा भी कई भील बिलाला नायकों ने और असंख्य भीलों ने युद्ध में अपना योगदान दिया। बहुत सही, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि पहला सही है, ऑप्शन बी में दिया है कि दूसरा सही है, ऑप्शन सी में दिया है कि पहला और दूसरा सही है। तो जैसा हम देख रहे हैं पहला और दूसरा दोनों ही वक्तव्य सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि पहला एवं दूसरा ये दोनों कथन सत्य हैं, तो पहला और दूसरा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट। देख लीजिए बच्चों ध्यान से, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। हमने क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है बच्चों, हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान दीजिए ध्यान से, हमने क्वेश्चन नंबर बच्चों 55 तक कर दिया है। हमारी अभ्यास प्रश्नमाला 1 है, ये हमारी अभ्यास प्रश्नमाला 1 है। अभ्यास प्रश्नमाला सेट 1 हम कर रहे हैं, यूनिट 10 मध्य प्रदेश। क्या कर रहे हैं हम लोग? मध्य प्रदेश की जनजातियां हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए हेडिंग को, मध्य प्रदेश की जनजातियां, लिख लीजिए, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए आप, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। ये हम लेक्चर कर रहे हैं एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 preliminary examination which will be held on 23rd of June 2024. The examination calendar of MPPSC live today ऑन ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे कम्युनिटी में भी है। अभी 1.5-2 घंटे पहले हमने अपनी कम्युनिटी में भी अपलोड किया है। कहाँ पे मिलेगा? कॉम्टेरिया की कम्युनिटी में, कॉम स्पेस टेरिया, ये हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब पे, ये हमारे चैनल का नाम है। फेसबुक पेज भी है हमारा कॉम्टेरिया, कॉम्टेरिया हमारा यूट्यूब वाईटी चैनल जिसपे आप देख रहे हो लेक्चर वो भी है। तो कॉम्टेरिया वाईटी चैनल और कॉम्टेरिया एफबी पेज, ध्यान दीजिए पेज है। इस तरीके से हम कटिबद्ध हैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। बच्चों प्लीज स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। देयर आर द फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म। हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आपको लेक्चर देते हैं। हम आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही प्यूरिफाई लेक्चर्स को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। 2 चैप्टर हमारे बचे हैं। हम स्पेशली डिजाइन करते हैं लेक्चर यूपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, यूकेपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए। अभी आपके पास जो एग्जामिनेशन है बच्चों, यूपीपीएससी में हमारा जो री एग्जाम होने वाला है आरओ बहुत जल्द होगा, उसके लिए तैयारी आप करें। फिर यूपीपीसीएस की तैयारी करें,
एमपी पीसीएस पीटी की तैयारी करें, यूके पीसीएस पीटी की तैयारी करें। यूके पीसीएस में और 2 पोस्ट आई स्पेशल, ध्यान दीजिए, लॉ ऑफिसर, उप शिक्षा अधिकारी और आपकी एमए वालों के लिए आया है एमएसडब्ल्यू जिन्होंने किया है, महिला एवं बाल विकास अधिकारी सीडीपीओ ये भी आई है, विधि अधिकारी भी है लॉ वालों के लिए, और बीएड वालों के लिए उप शिक्षा अधिकारी, जिसको कि आप एबीएससी वगैरह बोलते हो यूपी में, या खंड शिक्षा अधिकारी बोलते हो, तो उप शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पीसीएस के थ्रू, उत्तराखंड पीसीएस के थ्रू बहुत अच्छी वैकेंसी 169 पोस्ट। द फॉर्म डेडलाइन विल बी 8 अप्रैल 2024। इसमें लॉ के लिए भी सीट है, विधि अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, एमए बीएड और सीडीपीओ टाइप पोस्ट है, महिला अधिकारी, बाल विकास, महिला समाख्या, उसके लिए एमएसडब्ल्यू मांगा हुआ है, एमए इन सोशियोलॉजी मांगा हुआ है, वो आप करके यहाँ पे एमए के बेस पे समाज से और सामाजिक का एक्सपीरियंस आपको है या नहीं है वो भी आप फिल करके यहाँ पे एमएसडब्ल्यू के थ्रू बच्चों भर सकते हो। उत्तराखंड पीसीएस में महिला अधिकारी का, महिला समाख्या, बाल विकास, पुष्टाहार, तो इस तरीके का, जैसा कि हमारे यूपी में सीडीपीओ कहा जाता है या बिहार में उसी तरीके की पोस्ट है उत्तराखंड में भी। नाम थोड़े से अलग होते हैं लेकिन काम कार्य प्रणाली वही होती है। तो बच्चों बने रहिए, जमे रहिए। अकाउंट एरिया का महत्वपूर्ण स्लोगन है स्टडी सिलेक्शन तक। आपके साथ हर कदम पे, हर क्षण पे, हर रण में कंधे से कंधा मिलाकर ये मेंटर, ये एजुकेटर, ये डायरेक्टर और ये इनहेंसर, नॉलेज इनहेंसर आपके साथ हमेशा खड़ा है। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। भारी मात्रा में लेक्चर्स को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए और अकाउंट एरिया को सब्सक्राइब करिए। अगला लेक्चर लेकर बच्चों आपके समक्ष फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अकाउंट एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक पेज है विधिक शिक्षा, विधिक चर्चा अकाउंट एरिया, जो कि फेसबुक पे है। उसमें मैं द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, द राजस्थान चैप्टर नंबर 2 ऑफ 1950 पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे राजस्थान असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए फॉर्म भरे हैं वो वहाँ से राजस्थान के सभी कंसर्न बेयर एक्ट जो मैं पढ़ाऊँगा, उस पर जुवेनाइल पढ़ाऊँगा, एग्जामिनेशन प्रिवेंशन पढ़ाऊँगा, ये सारे एक्ट मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगा। महिला अधिकार एक्ट पढ़ाऊँगा, 4-5 बेयर एक्ट जो आपके स्पेशल हैं राजस्थान एपीओ के लिए, वो लगातार मैं लाइव सेशन के माध्यम से दे रहा हूँ। अभी हम राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 कर रहे हैं, जिसकी कि हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें, जो विद्यार्थी हो लाके, या लॉ के विद्यार्थी हों, या तो एस्पिरेंट हो जुडिशरी के, या तो फिर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के, वो प्लीज़ विधिक चर्चा अकाउंट एरिया फेसबुक पेज से जुड़े, क्योंकि लाइव लेक्चर के माध्यम से मैं उनको बहुत ही प्यूरीफाई कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता हूँ। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल पे और नित्य नियमित अपने भविष्य को एक आयाम दें। आप सभी लोग का भविष्य उज्ज्वल हो। आप लोग को कॉम्पिटिटिव की तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं। स्टडी सिलेक्शन तक।